ओके। हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया होंगे। आज का ना वीडियो लेकर तो भाई इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं सेथ रॉलिंस के बारे में। लेकिन उससे पहले आज सुबह मैं एक वीडियो डाल चुका हूँ स्मैकडाउन की रिव्यू वाली, जिसके अंदर हमने पूरी बात करी है कि आज स्मैकडाउन के अंदर क्या क्या चीज़ें हुई थी और कैसा था स्मैकडाउन का शो, अच्छा था या बुरा था। सारी बातें हम लोगों ने करी थी इस वीडियो के अंदर। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और भाई आप चैनल पर क्लिक करोगे ना तो आपको शुरुआत में ही देखने को मिल जाएगा। तो भाई उसको जाके ज़रूर देखना। तो भाई वेलकम है आपका आज की वीडियो के अंदर। तो भाई इस वीडियो का टाइटल है बिहाइंड द सीन ऑफ सेथ रॉलिंस इंजरी, मतलब किस चीज़ का बिहाइंड द सीन है इस वीडियो के अंदर। तो भाई सेथ रॉलिंस के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं हम लोग। वैसे ही दो तीन बिहाइंड द सीन में ला चुका हूँ, प्लेलिस्ट बनी हुई है तो जाके वहाँ से देख लेना सारी बिहाइंड द सीन वीडियोस। तो भाई एक और आपके लिए मैं ले आया हूँ बिहाइंड द सीन की वीडियो, जिसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं सेथ रॉलिंस के बारे में। तो वो क्या है, सबसे पहले किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, तो भाई वो आप जब पूरी वीडियो ख़त्म हो जाएगी ना, उसको मैं मतलब 5-6 लाइन में डिस्क्राइब नहीं कर सकता। उसके लिए पूरा आपको मेरे को 12 से 13 मिनट देना पड़ेगा। तो भाई 12 से 13 मिनट वीडियो से चिपके रहना, आपको पूरा पता चल जाएगा। तो मेन स्टोरी जानने से पहले हम लोग थोड़ा बैकग्राउंड जानते हैं, मतलब हर चीज़ की जो हर स्टोरी रहती है हमारी, उसके हम पहले बैकग्राउंड से समझते हैं। मतलब तह से समझना होता है हर चीज़ों को। जैसे जो मेन स्टोरी है वो तभी पता चलेगी जब बैकग्राउंड क्लियर होगा। तो भाई सेथ रॉलिंस के बारे में बात कर रहे हैं तो भाई हम लोग को उस टाइम में जाना पड़ेगा, मतलब सेथ रॉलिंस के हम लोग को उस टाइम में जाना पड़ेगा जब सेथ रॉलिंस ने शील्ड तोड़ी थी। मतलब सेथ रॉलिंस ने शील्ड तोड़ी थी भाई। इसके बाद सेथ रॉलिंस ने एक बार मनी इन द बैंक जीता था, मतलब मनी इन द बैंक का ब्रीफ केस जीता था। आपको याद होगा बहुत, 2014 का मनी इन द बैंक सेथ रॉलिंस ने जीता था, जब अथॉरिटी के साथ थे वो, ट्रिपल एच वगैरह के साथ, तो उन्होंने जीता था। और फिर उसके बाद एक हिस्टोरिकल कैश इन किया था सेथ रॉलिंस ने। रेसलमेनिया 15 में रोमन रिंग्स रॉयल रंबल जीत के पहुंचे थे। ब्रॉक रेजनर डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियन थे उस समय। दोनों का मैच चल रहा था, बिल्कुल एंड मोमेंट पे सेथ रॉलिंस आ गए थे और भाई उनने कैश इन किया था और सक्सेसफुली कैश इन किया था अपना मनी इन द बैंक। कैश इन मतलब कैश इन किया, ब्रॉक रेजनर को कॉर्नर स्टॉर्म मारा, रोमन रेंस को कॉर्नर स्टॉर्म मारा सॉरी। और फिर उसके बाद सेथ रॉलिंस बन गए हमारे नए डब्ल्यूडब्ल्यू चैम्पियन। तो भाई सेथ रॉलिंस डब्ल्यूडब्ल्यू चैम्पियन बन गए, अच्छी बात है भाई। और मतलब इसको मैं बोलूँगा अभी तक का बेस्ट कैश इन मैं बोलूँगा। और अगर मतलब ये थोड़ा ज़्यादा ही हो जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा शॉकिंग एंडिंग अभी तक के रेसलमेनिया की इसको बोल सकते हैं। मतलब अभी तक के नहीं, मतलब इस अभी तक जितनी मैंने देखी है उस हिसाब से। तो इतना बड़ा काम किया सेथ रॉलिंस ने। फिर इसके बाद सेथ रॉलिंस डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियन में, तो उनके रास्ते में बहुत सारे कांटे आए। सबसे पहले तो रैंडी ऑर्टन, उसके बाद रैंडी ऑर्टन, फिर उसका सेथ रॉलिंस ने पे बैक के अंदर फेटल 4 वे मैच के अंदर कम्पीट किया। ले देखिए मतलब एक कैरेक्टर सेथ रॉलिंस का बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, जिसके अंदर वो मतलब भाग छुप के जीत जाते थे। इसके बाद डीन एम्ब्रोस के साथ फ्यूड हुई सेथ रॉलिंस की, बहुत लंबी चली थी, अच्छी थी भाई। इसके बाद सेथ रॉलिंस की जॉन सीना के साथ फ्यूड चली थी, डबल चैंपियनशिप जीती सेथ रॉलिंस से डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ साथ यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप भी जीती। उसके बाद भाई केन के साथ फ्यूड करी थी सेथ रॉलिंस ने। मतलब बेसिकली बहुत सारे सुपरस्टार के साथ सेथ रॉलिंस की फ्यूड हुई, इंटरेस्टिंग फ्यूड हुई। और इसके अंदर बेसिकली सेथ रॉलिंस का कैरेक्टर ही था भाई, ले दे के मतलब जुगाड़ बिठा के सेथ रॉलिंस चैंपियनशिप जीत जाते थे। अब ब्रॉक रेजनर के भी साथ सेथ रॉलिंस की फ्यूड हुई थी उसके बाद, मतलब ब्रॉक रेजनर उनके रास्ते में आए थे बहुत, ब्रॉक रेजनर के साथ भी फ्यूड हुई थी। इसके बाद भाई एक लाइव इवेंट के अंदर सेथ रॉलिंस compete कर रहे थे, तो सेथ रॉलिंस इंजर्ड हो गए थे। जी हाँ, सेथ रॉलिंस इंजर्ड हो गए थे, जिसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यू ने टूर्नामेंट कराया था वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का, जिसका फाइनल सर्वाइवल सीरीज़ में जाके हुआ। और सर्वाइवल सीरीज़ में रोमन रिंग्स और डीन एम्ब्रोस के बीच में मेन इवेंट था और उसमें रोमन रिंग्स बन गए नए डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियन सिर्फ 10 सेकंड के लिए। इसके बाद शेमस ने अपना कैश इन कर लिया था मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि 2015 में शेमस जीते थे, शेमस ने कैश इन किया और रोमन रिंग्स का चैंपियनशिप सेलिब्रेशन तोड़ दिया। इसके बाद रोमन रिंग्स और शेमस की फ्यूड चली, टीएलसी के अंदर मैच हुआ। इसके बाद भाई विंस मैकमैन के साथ पंगेबाजी हो गई रोमन रिंग्स की। इसके बाद भाई ऐसा पहला रॉयल रंबल हुआ जिसके अंदर डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप के लिए वो रॉयल रंबल मैच था। मतलब ये नहीं था कि जीतेगा वो रेसलमेनिया में फेस करेगा, नहीं, वो डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप के लिए था, जिसमें रोमन रिंग्स को फर्स्ट एंट्रेंस करके आना पड़ा। और फिर उसके बाद ट्रिपल एच जीते थे वो रॉयल रंबल और रेसलमेनिया में गए थे, और रोमन रिंग्स ने फास्ट लेन के अंदर ट्रिपल थ्रेट मैच फेस किया था अगेंस्ट ब्रॉक रेजनर एंड डीन एम्ब्रोस, और इसमें रोमन रिंग्स जीते थे। और भाई एट एंड रेसलमेनिया के अंदर रोमन रिंग्स और ट्रिपल एच के बीच में एक सिंगल्स मैच हमको देखने मिला था। चवन्नी मुस्कान दिखा दो रोमन रिंग्स पॉल हेमन के साथ भाई। तो फिर इसके बाद हम लोग, इसके बाद क्या हुआ भाई, इसके बाद रोमन रिंग्स एक्सट्रीम रूल्स के अंदर अपना
एजे स्टाइल्स के साथ मैच कर रहे थे। इसके बाद सेथ रॉलिंस रिटर्न आ गए, शॉकिंग रिटर्न, मतलब पता नहीं था सेथ रॉलिंस आने वाले करके आ गए। इसके बाद मनी इन द बैंक के अंदर सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस का एक बार फिर से मैच होता है और फिर इसमें सेथ रॉलिंस जीत जाते हैं, डीन एम्ब्रोज भी कैश इन कर लेते हैं। मतलब मैंने आपको एक फैक्ट दिखाया था शायद चैनल के ऊपर 1-2 हफ्ते पहले कि भाई एक ही मनी इन द बैंक के अंदर तीनों शील्ड ब्रदर्स चैम्पियन बन गए। सेथ रॉलिंस चैम्पियन बन गए भाई, हाँ ये तो दूसरी चैम्पियनशिप है, मतलब भाई तो चैम्पियन बन गए। तो ये थी हमारी मतलब बैकग्राउंड। तो आप बैकग्राउंड अच्छे से कनेक्ट कर पाए होगे मुझसे। अब हम आते हैं मेन स्टोरी के ऊपर। मेन बिहाइंड द सीन स्टोरी हमारी ये है कि सेथ रॉलिंस के अपोनेंट्स कौन होते हैं सर्वाइवल सीरीज़ के अंदर, टीएलसी के अंदर, रॉयल रंबल के अंदर, और उसके बाद रेसलमेनिया नहीं, फास्ट लेन वगैरह के अंदर रेसलमेनिया में कौन होता। तो भाई ये सारे अपोनेंट्स के बारे में हम लोग इसमें बात करने वाले हैं। तो बेसिकली ना सेथ रॉलिंस की राइवलरी हेल इन अ सेल में केन से चल रही थी। तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई जो मैनेजमेंट है वो सोचा कि भाई सेथ रॉलिंस को केन के साथ ही मैच करवाते हैं। मतलब ये खुद मतलब ट्रिपल एच ने खुद अपने इंटरव्यू के अंदर इस बात को बताया था, बहुत पहले बताया था। मतलब ये आज से करीबन करीबन 2016 की बात है। मतलब मैंने ये सब कलेक्ट करके रखा था ताकि एक मतलब बहुत सारी मेरे पास अभी बैंड द सीन है, तो मैं एक करके आपको शेयर करता रहूँगा। तो भाई ट्रिपल एच ने उसमें बताया था कि हम लोग केन और सेथ रॉलिंस की फ्यूड को और आगे थोड़ा स्ट्रेच करने वाले थे, क्योंकि केन और सेथ रॉलिंस की जो फ्यूड थी वो भाई इंटरेस्टिंग थी। अब केन तो भाई मतलब केन हेल इन अ सेल के अंदर सेथ रॉलिंस के साथ जब मैच था तो केन की ऐसी तैसी कर दी थी सेथ रॉलिंस ने। मतलब उनके पूरे जो ऑफिसर थे डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, कोऑपरेटिव ऑफिसर, उनसे वो हटा दिया था केन को। इसके बाद भाई सर्वाइवल सीरीज के अंदर स्टिपुलेशन ही रख देते केन और सेथ रॉलिंस के मैच में कि अगर सेथ रॉलिंस ने फिर हरा दिया केन को तो केन एक नॉर्मल सुपरस्टार बन जाएगा। मतलब पहले तो उसे पावर से हटाया, पावर पूरी पावर नहीं थी, एक पावर थी, केन के पास 2-3-4 पावर थी ऐसा स्टोरी लाइन के हिसाब से। तो भाई केन को एक नॉर्मल सुपरस्टार बना दिया जाएगा। वो मैच होता सेथ रॉलिंस के साथ सर्वाइवल सीरीज़ के अंदर। इसमें भी सेथ रॉलिंस जीतते और यही नहीं, डब्ल्यूडब्ल्यूई इस फ्यूड को टीएलसी तक घसीट रही थी। मतलब इतना लंबा करने वाली थी इस फ्यूड को कि सेथ रॉलिंस और केन का टेबल्स, लैडर्स और चेयर्स मैच होता। मतलब पूरी डब्ल्यूडब्ल्यूई 3 फेब्रुअरी तक इस फ्यूड को घसीटती, इसमें ट्रिपल एच का इन्वॉल्वमेंट करवाती, इसका उसका वगैरह वगैरह ये सब करवाने वाली डब्ल्यूडब्ल्यूई। इसके बाद तो भाई अब केन से फ्यूड खत्म करने के बाद मतलब दिसंबर भी खत्म हो गया सेथ रॉलिंस का। इसके बाद जनवरी के अंदर पेपर था डब्ल्यूडब्ल्यूई का रॉयल रंबल, और भाई आपको पता है क्रिस जेरिको उस समय गायब थे। इसके बाद क्रिस जेरिको उसी साल क्रिस जेरिको का रिटर्न हुआ था शायद, लेकिन थोड़ा मतलब पहले ही हो गया था, पता नहीं कब हुआ था। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई कंसीडर कर रही थी क्रिस जेरिको को सेथ रॉलिंस के साथ डालने का। मतलब क्रिस जेरिको वर्सेस सेथ रॉलिंस, ये हमने बाप देखा हुआ है 2016 के अंदर फ्यूड चलती थी, आपको याद होगा। रॉ के ऊपर केविन ओवन, एक टीम में रहते थे केविन ओवंस, क्रिस जेरिको, ब्रून स्ट्रोमन, और दूसरी टीम में रहते थे रोमन, सैथ और सैमी ज़ेन। तो ये 6 वे फ्यूड चल रही थी जिसके अंदर मेन बेसिकली केविन ओवंस का, और मतलब केविन ओवंस का सबसे बड़ा दुश्मन सेथ रॉलिंस था, क्रिस जेरिको का सबसे बड़ा दुश्मन रोमन था, और ब्रून स्ट्रोमन का सबसे बड़ा दुश्मन सैमी था। तो भाई तीनों ने मिनी अलायंस बना ली थी। वैसे क्रिस जेरिको, केविन ओवंस भी बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं। तो क्रिस जेरिको और सेथ रॉलिंस का मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई रॉयल रंबल 2016 में करवाने वाली थी। अब क्रिस जेरिको, भाई पहली बार मैं क्रिस जेरिको का नाम इस चैनल के ऊपर ले रहा हूँ, अगर आप नहीं जानते होगे तो क्रिस जेरिको डब्ल्यूडब्ल्यूई के एक बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। आज वो प्रेजेंट टाइम में एईडब्ल्यू के अंदर काम करते हैं। पता नहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ उनका क्या रिलेशन थे कि उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को छोड़ दिया, अब एईडब्ल्यू के अंदर हैं वो। तो सेथ रॉलिंस और क्रिस जेरिको का मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई कंसीडर कर रही थी एट रॉयल रंबल पे इवेंट। बढ़िया है भाई, मतलब बढ़िया फ्यूड होती है उस समय। क्रिस जेरिको नए नए रिटर्न आए हैं भाई, और हाइप होती है उस समय भाई। क्रिस जेरिको का मतलब स्टॉक बहुत ज़्यादा हाई था रिटर्न आने के बाद, और सेथ रॉलिंस तो भाई थे ही टॉप ऑफ द माउंटेन। तो इसके बाद ना तो भाई इसके बाद ना ये जो आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, ये आपका सपना सच होने वाला था। मतलब ये जो आपने स्क्रीन के ऊपर ये 3 नाम देख रहे हो ना, ये डब्ल्यूडब्ल्यूई मैच फास्ट लेन में करवा दिया। आपने रॉयल रंबल में तो देख लिया भाई, ये क्रिस जेरिको और सेथ रॉलिंस का मैच था। भाई सोचो, फास्ट लेन के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई इनका ट्रिपल थ्रेट मैच करवाने वाली थी, रेसलमेनिया का री मैच। जो रेसलमेनिया रीमैच तो क्या ही था, वो ट्रिपल थ्रेट तो ना 1-2 सेकंड के लिए हुआ था, लेकिन भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको कंसीडर तो कर रही थी कि इनका मैच फास्ट लेन के अंदर करवाने वाले। मतलब छोटा सा पेपर व्यू फास्ट लेन, बस उसमें डब्ल्यूडब्ल्यूई ने चेंज कुछ नहीं किया। पहले सेथ रॉलिंस से सेथ रॉलिंस को काट के डीन एम्ब्रोस कर दिया और नंबर 1 कंटेंडर फॉर ट्रिपल एच कर दिया, बस बाकी यही मैच रहता। और आप सोच रहे हो डीन एम्ब्रोस और ब्रॉक रेसलर का मैच यहाँ से कैसे सेटअप होता। डीन एम्ब्रोस वो कारण बनते हैं, मतलब ये ट्रिपल थ्रेट मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के लिए होता। अब आप बोलोगे भाई
कैसे, अभी थोड़ा सा इसको गुत्थी को सॉल्व करते हैं, लेकिन उससे पहले आ जाते हैं भाई इस चीज़ के ऊपर कि रॉयल रंबल कौन जीतता। रॉयल रंबल और कोई नहीं, हमारे रोमन रिंग्स जीत रहे थे। रॉयल रंबल रोमन रिंग्स जीत रहे थे। मैं बोला भाई ट्रिपल थ्रेट मैच कैसे होगा, बताता हूँ आपको। मतलब वियर्ड चीज़ होती है, लेकिन बताता हूँ आपको मैं। रोमन रिंग्स रॉयल रंबल जीतते, बिल्कुल, जो मतलब लगातार 2 साल की रॉयल रंबल जीते, वो वाली भी जीते, ये वाली भी जीते भाई। रोमन रिंग्स रॉयल रंबल जीत जाता हमारा रोमन रॉयल रंबल। इसके बाद रोमन रिंग्स और सेथ रॉलिंस की फ्यूड चलती। ब्रॉक बोलते हैं मेरे को भी अपॉर्चुनिटी चाहिए, लेकिन रेसलमेनिया के अंदर नहीं होता इनका मैच। रोमन रिंग्स, सेथ रॉलिंस और ब्रॉक रेसलर के बीच में एक अजीब सी स्टिपुलेशन डलती। मैं आपको बता रहा हूँ, यकीन नहीं करोगे, लेकिन ऐसा डब्ल्यूडब्ल्यूई का प्लान था। मैं बोल रहा हूँ प्लान था, कंफर्म करते या नहीं पता। मतलब उस समय डब्ल्यूडब्ल्यूई सोच रही तो मैं सेथ रॉलिंस इंजर्ड हो गए, लेकिन भाई जानने के लिए आप मतलब सोचो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कैसे चीज़ें चेंज होती है। इसमें तीनों के लिए स्टिपुलेशन थी, मतलब ये मैच ट्रिपल थ्रेट होता, लेकिन ट्रिपल स्टिपुलेशन। इस मैच में अगर सेथ रॉलिंस जीतते तो रेसलमेनिया के अंदर सेथ रॉलिंस को टाइटल उनका अपोनेंट खुद चूज करने का मौका मिलता सेथ रॉलिंस को। अगर रोमन रिंग्स जीतते तो भाई रोमन रिंग्स को सेथ रॉलिंस से रेसलमेनिया मैच मिलता भाई, क्योंकि रोमन रिंग्स के रिलेशन वैसे ही अच्छे नहीं चल रहे थे, मतलब स्टोरी लाइन के हिसाब से। और ब्रॉक रेजनर अगर इस मैच में जीतते तो वो चैंपियन बन जाते, डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन। तो भाई ये ब्रॉक रेजनर के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप मैच, सेथ रॉलिंस के लिए अपनी चैंपियनशिप बचाना भी है और रेसलमेनिया अपोनेंट खुद चूज करना भी है। और रोमन रिंग्स के लिए भाई उनको कुछ नहीं करना है, उनको अपना रेसलमेनिया मैच सिक्योर करना है। और इस मैच में कौन जीता, ऑफकोर्स रोमन रिंग्स जीतते ब्रॉक रेजनर को पिन करके, बिकॉज ऑफ डीन एम्ब्रोज। डीन एम्ब्रोज ब्रॉक रेजनर को कॉस्ट करवा देते चैंपियनशिप, मतलब इनका चांस। और डीन एम्ब्रोज ब्रॉक रेजनर रेसलमेनिया में। और अब आप सोच रहे होगे कि रेसलमेनिया में किसके किसके बीच में मैच होता। ऑब्वियसली भाई रोमन रिंग्स वर्सेस सेथ रॉलिंस के बीच में रेसलमेनिया में मैच होता, जो आपने मनी इन द बैंक के अंदर देखा था। तो भाई देखो डब्ल्यूडब्ल्यूई किस चीज़ से कनेक्ट कर रही है, फिर से मैं आपको बता देता हूँ भाई। पहले सेथ रॉलिंस की केन के साथ स्टोरी लाइन चलती, सर्वाइवल सीरीज में चलती केन के साथ, उसके बाद टीएलसी में, उसके बाद भाई रॉयल रंबल के अंदर जाकर, मतलब ये मैं आपको 100% नहीं बता रहा हूँ, 99% मान लो, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई प्लान्स को चेंज करती रहती है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, सेथ रॉलिंस इंजर्ड हुए थे अक्टूबर मिड के आसपास शायद, मेरे को जहाँ तक, हाँ अक्टूबर मिड में सेथ रॉलिंस इंजर्ड हुए थे। तो उस समय ये प्लान था डब्ल्यूडब्ल्यूई का। हाँ इसको चेंज भी कर सकती है डब्ल्यूडब्ल्यूई, लेकिन उस समय ट्रिपल एच ने बताया था यही प्लान था। ट्रिपल एच ने अपने एक इंटरव्यू के अंदर बताया। उसका सेथ रॉलिंस ने खुद 2022 में भी इंटरव्यू दिया था, थोड़ा पहले, जब मैं समर स्लैम के आसपास, तो उनने अपना रेसलमेनिया मैच खुद ही बता दिया था कि मैं ऐसे प्लान कर रहे थे, मेरी इंजरी नहीं होती तो, और रियल इंजरी थी, कोई फेक इंजरी नहीं थी। तो भाई रोमन रिंग्स और सेथ रॉलिंस का मैच होता, उसमें रोमन रिंग्स सेथ रॉलिंस को हरा दे। तो भाई कितनी प्रॉपर स्टोरी मोड चलता रोमन रिंग्स का कि भाई बंदा रॉयल रंबल जीता, इसके बाद बंदा रॉयल रंबल जीत के भी उसको मैच नहीं मिला, उसको अर्न करना पड़ा दो बार बड़ी बड़ी चीज़ करके। तो भाई ये पूरी प्रॉपर स्टोरी लाइन चलती है। और अब डब्ल्यूडब्ल्यू ने उसके बैकअप में क्या किया, उसके बैकअप में रोमन रिंग्स और शेमस वाली स्टोरी लाइन को स्ट्रेच किया, रॉयल रंबल को डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप वाला बनाया। इसके बाद भाई जो आपका फास्ट लेन था, उसको मैं सेथ रॉलिंस को हटा के डीन एम्ब्रोस को लगा दिया, और नंबर 1 कंटेंडर करके ट्रिपल एज और रोमन रिंग्स का रेसलमेनिया मैच देखने को मिला। वरना आपको ट्रिपल एज और रोमन देखने को नहीं मिलता। अब आप कॉमेंट में बताना कि आपको कैसा लगा ये चीज़ सुन के। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो ना भाई, तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल को जरूर से दबा देना। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। और हाँ, आज स्मैकडाउन वाली वीडियो भी जरूर देख लेना। तो भाई तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।